नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो लगातार आपको इसकी क्लास मिल रही है, जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के टॉपिक आपको लगातार इन क्लासों के अंदर मिल रहे हैं। पीछे अपने 12 क्लासें इन प्रश्नों की पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे 13 नंबर क्लास की, जिसके अंदर आज अपने बात करेंगे भौतिक विज्ञान का जो टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के अधीन गति। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनकी आज चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, जैसे ही कोई हमारा नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँच जाए। और इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्रताप क्लासेज पर लगातार चल रही है, जिसकी जो टेस्ट है वो आपको शेड्यूल के हिसाब से दिए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? गति, घनत्व, भार या वेग? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है भार। तो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के माप को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। आगे देखिए, हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन करते हैं। तो देखिए, भार और द्रव्यमान में अंतर। भार और द्रव्यमान दोनों भौतिक राशियां हैं। दोनों किस प्रकार की राशियां हैं? दोनों भौतिक राशियां हैं। द्रव्यमान की चर्चा करें तो किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा को प्रकट करता है, यानी किसी वस्तु के अंदर द्रव्य की कितनी मात्रा है वो उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। इसके विपरीत भार की बात करें तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? भार कहा जाता है। भार क्या होता है? किसी वस्तु पर जितना बल लगता है उसे क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रा प्रणाली एसआई प्रणाली कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रा प्रणाली है, जिसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और भार का मात्रक पूछे तो भार का मात्रक वही होता है जो बल का मात्रक होता है, यानी भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो अंतर क्या आ गया मात्रक में? तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और भार का मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन आ जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती है तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा या शून्य हो जाएगा या समान रहेगा? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है समान रहेगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो जो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? समान रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण भी कहा जाता है। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बहुत बार पूछा जाता है त्वरण का सूत्र, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी कोई दो आवेश है उनके बीच की जो दूरी है उसको आधी कर दी जाए तो उनके बीच बल होगा। तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल समान रहेगा या बल दुगुना हो जाएगा या बल तिगुना हो जाएगा या बल चौगुना हो जाएगा? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है चौगुना। जब दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर आधा कर देंगे तो उनके बीच जो लगने वाला बल है वो चौगुना हो जाएगा, यानी वो ज़्यादा लगेगा। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं उनका आवर्तकाल कितना होता है? 9 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे या 28 घंटे? तो जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं उनका जो आवर्तकाल है वो होता है 24 घंटे। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के किस भाग पर जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है? पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वीय त्वरण का मान या जी का मान अधिकतम होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, मकर रेखा पर या सभी जगह समान? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है ध्रुवों पर। तो पृथ्वी के जो ध्रुव हैं वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है?
अधिकतम होता है। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के कारण दो वस्तुओं के बीच में कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है वो किस प्रकार का बल होता है? आकर्षण यानी एक दूसरे को आकर्षित करने वाला, या विकर्षण या दूर खींचने वाला, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है आकर्षण। तो किस प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल होता है? तो वो आकर्षण प्रकार का बल होता है, यानी अपनी ओर खींचता है। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान किसके समान घटता है? आयाम के समान, वजन, या क्षैतिज विस्थापन, या ऊंचाई। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है ऊंचाई। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई के साथ घटता है, यानी जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी। यानी एक छड़ चुंबक है, इसके अगर 4 टुकड़े कर दिए जाए, 1 2 3 और ये 4, तो इसके कितने ध्रुव बनेंगे? 1 2 फिर 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह 1 2 3 और 4, तो इसके कितने ध्रुव बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ध्रुवों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 8 ध्रुव बन जाएंगी। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल है अगर वो अनुपस्थित है, यानी उसकी उपस्थिति नहीं है, तो वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु भारहीन होगी, या अपेक्षाकृत ज़्यादा भार होगा, या अपेक्षाकृत अल्प भार होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है भारहीन, यानी उसके अंदर कोई भी भार हमें महसूस नहीं होगा अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। यानी दो पिंडों का द्रव्यमान अगर आधा कर दें तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस प्रकार का रहेगा? 2 गुना, 4 गुना, चौथाई, या आधा। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है चौथाई। तो दो पिंडों का द्रव्यमान अगर आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। यानी कोई टेनिस की गेंद है वो मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अगर उसे ले जाया जाए और ऊंचा उछाला जाए तो वो ज़्यादा ऊंची उछलती है, क्योंकि पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत पर्वतों पर और हल्की हो जाती है, या पर्वतों पर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है पर्वतों पर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। यानी जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिस कारण जो गेंद है वो ऊंची ज़्यादा उछलती है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किग्रा है। यानी एक व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर क्या है? 72 किलोग्राम है। तो चंद्रमा की सतह पर जी का जो मान होता है वो 1/6 होता है। यानी जो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/6 होता है। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान होगा 12 किग्रा, 120 किग्रा, 72 किग्रा, या 432 किग्रा। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है 72 किग्रा, क्योंकि पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर कोई भी वस्तु या व्यक्ति आएगा तो उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ उसके भार में ही कमी हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन द्रव्यमान के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना द्रव्यमान चंद्रमा पर है उतना ही पृथ्वी पर है उसका द्रव्यमान रहेगा।
आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, पृथ्वी का जो केंद्र है उस पर किसी पिंड का भार क्या होगा? शून्य, अनंत, ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम या विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है शून्य। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? शून्य होता है। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न, चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि, यानी चंद्रमा पर जो वायुमंडल है वो नहीं है, तो इसका कारण क्या है? यह पृथ्वी के निकट है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसका गुरुत्वीय त्वरण कम है या इसका गुरुत्वीय त्वरण बहुत अधिक है। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, इसका गुरुत्वीय त्वरण कम है। तो गुरुत्वीय त्वरण कम होने के कारण ही चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान शून्य होता है? समुद्र स्तर पर या पृथ्वी के केंद्र पर या भूमध्य रेखा पर या ध्रुवों पर? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, पृथ्वी के केंद्र पर। तो हमेशा याद रखना पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? तो जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको छोटे जी से लिखा जाता है, लेकिन जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसे बड़े जी से लिखा जाता है। की खोज किसने की थी? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने, या आइजैक न्यूटन ने, या हेनरी कैवेंडिश ने, या जॉन डाल्टन ने? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज की थी। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? यानी पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इसका कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, या विद्युत चुंबकीय बल, या गुरुत्वाकर्षण बल? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी किस पर निर्भर नहीं करता है? जो गुरुत्वीय त्वरण है आपको बताना है इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर, या गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान पर, या गुरुत्वीय स्थिरांक पर, या पृथ्वी की त्रिज्या पर? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी का द्रव्यमान हो या गुरुत्वीय स्थिरांक हो या पृथ्वी की त्रिज्या हो, इस पर यह निर्भर करता है, लेकिन जो गिरने वाली कोई भी वस्तु है उसके द्रव्यमान पर क्या ये निर्भर नहीं करता है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? यानी चंद्रमा पर कोई भी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती, इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर कोई आवाज़ नहीं करता है, या क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है, या चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्य की यात्रा नहीं कर सकती, या चंद्रमा पर जाने वाले लोग बहरे हो जाते हैं? तो इसका स्पष्ट कारण है आपका जो सी नंबर ऑप्शन है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ध्वनि को किसी माध्यम की जरूरत होती है और वो माध्यम चंद्रमा पर नहीं है, जिस कारण कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कोई दो वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा? बल 2 गुना होगा, बल समान रहेगा, या बल 9 गुना हो जाएगा, या बल 3 गुना होगा? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है बल 9 गुना हो जाएगा। यानी दो वस्तुओं के अगर द्रव्यमान को 3 गुना कर देंगे तो उन वस्तुओं के बीच जो बल होगा वो 9 गुना अधिक हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है 1/5, या 5, या 1/6, या 6? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है 6। यानी अगर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 1 kg है
तो वहीं उसका भार पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, 6 kg होगा। तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 6:1 होता है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो आपको बता दिया गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र आपको बताया था, F बराबर क्या होता है, m गुणा a। यहाँ पे आ गया आपका गुरुत्वीय त्वरण, m यहाँ आ गया आपका द्रव्यमान, F यानी बल या भार आपका यहाँ आ गया। तो आपके पास जो भार है वो है 200 और जो द्रव्यमान है आपके पास 20, ज्ञात करना है आपको a। तो a बराबर रह जाएगा, तो 200 बटा में 20, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 0 से 0 गई, इसको भाग दिया आ गया 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, सीधा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही मान क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा डी नंबर ऑप्शन, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न। मुक्त रूप से गिरना केवल किस स्थिति में संभव है। यानी मुक्त रूप से गिरना केवल किस स्थिति के अंदर संभव होगा, वातावरण में, वायु में, समुद्र में या निर्वात में। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है निर्वात। निर्वात वो स्थान होता है जहाँ कोई भी हवा मौजूद नहीं होती है। तो मुक्त रूप से वहीं गिरेगा जहाँ निर्वात हो। 24 नंबर प्रश्न देखिए, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। मुक्त रूप से अगर कोई पिंड या कोई वस्तु गिर रही है तो वो किस स्थिति में होगी, भारहीनता, आराम, गतिक या कृत कार्य। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है भारहीनता, यानी कोई भी वस्तु है वो मुक्त रूप से अगर गिर रही है तो उसके अंदर ऐसा लगेगा जैसे कोई भार नहीं है, तो वो भारहीनता की स्थिति के अंदर होता है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कर दें। देखिए 25 नंबर प्रश्न, यदि दो कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है तो इनके गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है। यदि दो कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है तो इनके गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है या समान रहता है। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है कम हो जाता है। जब दो कणों के बीच अगर दूरी को बढ़ा दें तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम हो जाता है। अगर इन कणों की दूरी कम कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। अधिकतम तो कहाँ होता है, ध्रुवों पर। यहाँ पूछा है किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधों पर, उपोष्ण कटिबंधों पर या ध्रुवों पर। तो किसी पिंड का जो भार है वो न्यूनतम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। और अधिकतम कहाँ होता है, अधिकतम होता है ध्रुवों पर। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। इसके भार में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है इसके भार में परिवर्तन होगा, क्योंकि अगर चंद्रमा से कोई वस्तु या कोई चट्टान अगर पृथ्वी पर लाई जाएगी तो उसके भार में परिवर्तन होगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना द्रव्यमान चंद्रमा पर है उतना द्रव्यमान ही पृथ्वी पर रहेगा। और भार में कितना परिवर्तन होगा वो आपको पता है, 6 गुना इसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। एक वस्तु पर लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसे क्या कहा जाता है, तनाव, जड़ना, वजन या काम। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है वजन, वजन या भार। तो वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, वजन या भार कहा जाता है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण
त्वरण का मान क्या होता है, जो एक फिक्स मान होता है, तो वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ये मान आपको याद रखना है, ये फिक्स मान इसका होता है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, या 9.8 सीधा लिखे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका वेग शून्य होता है और इसका त्वरण शून्य होता है, या वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या वेग 10 मीटर सेकंड होता है और इसका त्वरण शून्य होता है। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, वेग शून्य हो जाएगा और इसका जो त्वरण है वो लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो एक वस्तु जब ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपना जो उसका शीर्ष स्थान होता है वहाँ पर उसका जो वेग है वो शून्य हो जाएगा और उसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के लगभग होता है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, कौन सा बल सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा बल है जो हमारे सौरमंडल की जो संरचना है उसको बनाए रखता है। प्रत्यास्थ या विद्युतिक, स्थैतिक या यांत्रिक बल या गुरुत्वाकर्षण। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण वो बल है जो हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं। यानी अंतरिक्ष यान के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है तो अपना वजन वो किस प्रकार महसूस करेगा, ज़्यादा, कम, शून्य या जी फोर्स पर निर्भर करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है शून्य। तो अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री अपना वजन शून्य महसूस करता है। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो जो पृथ्वी की अपेक्षा बुध ग्रह पर जो व्यक्ति का वजन है वो 38% कम होता है। तो जो 38%, तो 38 का 38% कितना हो गया, ये होगा 14.3 किलोग्राम। अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 38 किलो है तो उसका बुध ग्रह पर वजन कितना होगा, 14.3 किलोग्राम। और इसका अलग वजन देकर भी आप बुध ग्रह पर व्यक्ति का वजन ज्ञात कर सकते हैं। उसका 38% निकाल कर आप वजन ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। द्रव्यमान का केंद्र, घर्षण का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र या दाब का केंद्र। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। तो एक बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है तो वह गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहलाता है। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र रूप से लटकती हुई किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है। अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है तो उस वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है वो कहाँ स्थित होता है, जमीन पर, लटकाव बिंदु के ठीक नीचे, या वस्तु के केंद्र पर, या वस्तु के केंद्र के ठीक नीचे। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। तो एक स्वतंत्र रूप से लटकती हुई किसी भी वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है वो उसके लटकाव बिंदु के ठीक नीचे स्थित होता है। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है, यानी कोई भार हमें महसूस नहीं होता है, वो किस कारण होता है, गतिहीनता, त्वरण या शून्य गुरुत्वाकर्षण या कक्षीय गति। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है शून्य गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण हमें भारहीनता की कमी महसूस होती है। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न, शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है वह किस नाम से जाना जाता है, डेड सेंटर, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मोशन। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है सेंटर ऑफ मोस यानी यहाँ द्रव्यमान। तो शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है उसे सेंटर ऑफ मास कहा जाता है।
आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? यानी पृथ्वी पर जो वायुमंडल है वो किस कारण है? वायु, बादलों के कारण, या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, या पृथ्वी के घूर्णन के कारण? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का अपना वायुमंडल होता है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के होता है। दो पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वो उन दोनों पिंडों के बीच दूरी की किस प्रकार संबंधित होता है? व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के समानुपाती, या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या समानुपाती? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन होता है के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दो पिंडों के बीच दूरी है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या विपरीत होता है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? जो गुरुत्वाकर्षण जो नियम दिया था उसकी परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने, या फेराडे ने? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है न्यूटन। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज यानी काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? यानी उसकी गतिज ऊर्जा आपको बतानी है वो कब अधिकतम होगी? उसी गिराने के तुरंत बाद, उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, या भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, या भूमि पर पहुंचने के बाद? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। यानी एक मकान की छत से भूमि की ओर एक अगर पत्थर गिराया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम कब होगी? जब भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, यानी पत्थर जो भूमि पर पहुंचने वाला है उससे ठीक पहले जो गतिज ऊर्जा है वो अपने अधिकतम सेंटर में होगी। 42 नंबर प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से अगर एक सेब को छोड़ा जाता है तो वह, यानी अंतरिक्ष यान पर है कोई व्यक्ति या अंतरिक्ष यान चक्कर लगा रहा है, उससे अगर एक सेब को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, या कम गति से गतिमान होगा, या अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, या अधिक गति से गतिवान होगा? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिवान होता रहेगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, या पल्सर द्वारा? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव द्वारा। तो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है तो वो डॉपलर प्रभाव के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। यानी एक लकड़ी का टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा और एक मोम के समान आकार के जो टुकड़े हैं वो ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए जाते हैं। तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? लकड़ी का, मोम का, लोहे का, या सभी साथ साथ पहुंचेंगे? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो एक लकड़ी, लोहे और मोम के अगर समान आकार के टुकड़ों को अगर ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो वे सभी साथ साथ पहुंचेंगे। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, यानी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो क्या होता है? तो डी नंबर जो आपका ऑप्शन है उसकी गति के आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। उसकी गति को क्या करता है? वो आवश्यक है त्वरण प्रदान करता है, इस कारण वो नीचे नहीं गिरता है। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, या एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी,
या लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी या कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो हवा में लोहे और लकड़ी को अगर समान हवा के अंदर लोहे और लकड़ी को अगर समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से अगर गिराएंगे तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे की पहले गिर जाएगी। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित या परिवर्तनशील होता है, या सभी ऑप्शन गलत है। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है अपरिवर्तित, यानी वस्तु अगर कोई 5 kg के ऊपर से गिराई जाती है तो वो नीचे गिरने के बाद 5 kg की ही रहेगी, तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। अगर कोई वस्तु है उसे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, या वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, या वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, या वह फट जाएगी। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वह वापस पृथ्वी पर आकर गिरेगी। क्यों गिरेगी, इसका कारण है क्योंकि ये प्लायन वेग को कवर नहीं करती है। अगर किसी वस्तु को अपने 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर या इस वेग से उसे फेंकेंगे तो वो पृथ्वी की कक्षा को पार करेगी, अन्यथा इससे कम कोई भी वेग हो अगर इस वेग से फेंकेंगे तो वो वापस पृथ्वी पर आकर गिर जाएगी। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री है वो निर्वात के अंदर सीधे खड़े नहीं रह सकते। इसका कारण क्या है। गुरुत्व नहीं होता है, या वायुमंडल में शांता बल बहुत तीव्र होता है, या सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है गुरुत्व नहीं होता है। तो गुरुत्व के कारण ही व्यक्ति अंतरिक्ष में या कहीं जगह सीधा खड़ा रहता है, लेकिन अंतरिक्ष के अंदर क्या होता है, गुरुत्व बल नहीं होता है, जिस कारण व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं रह सकता। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। यानी कब हम कह सकते हैं कि कोई भी पिंड है वो मुक्त रूप से गिर रहा है। जब इसका द्रव्यमान अत्यधिक कम हो, जब इसका भार 2 गुना हो, या जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, या जब यह अत्यधिक ऊंचाई से गिरे। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे तो हम कह सकते हैं कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। तो आज के ये इतने ही गुरुत्व से संबंधित इतने प्रश्न थे। ये क्लास आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको बहुत सी क्लासें मिलती हैं। करंट इंडिया करंट की आपको डेली की इसमें क्लास मिल रही है, और NCERT की क्लास भी आपको इसमें लगातार मिल रही है। इसकी टेस्ट सीरीजें भी आपको बहुत मिल रही है प्रताप क्लासेस ऐप पर। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।